मेरे घर के पास एक बहुत पुराना पार्क है जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ जिन्नात का एक खानदान आबाद है जो अपने बच्चों समेत यहाँ रहते हैं। इसके बावजूद लोग वहाँ शाम को अपने बच्चों के साथ घूमने जाया करते थे। इस पार्क में बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए थे और यही झूले एक मासूम बच्ची पर भूत चढ़ने की वजह बने। रिदा एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी। शाम के वक्त उसके पेरेंट्स उसे उस पार्क में झूला झुलाने के लिए ले जाया करते थे। इस पार्क में एक बहुत पुराना पेड़ था जो पार्क के बिल्कुल सेंटर में मौजूद था। ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसका साया आधे पार्क को ढक लेता था। लोग ज़्यादातर इस पेड़ से दूर ही रहते थे क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ जिन्नात हैं और वो इसी पेड़ में रहते हैं। रिदा के पेरेंट्स कुछ ही अर्सा पहले इस एरिया में शिफ्ट हुए थे। उन्हें इन बातों का नहीं पता था। इस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था जो कि हमेशा खाली रहता था और कोई इसके आसपास नहीं भटकता था। लोगों का कहना था कि आधी रात के बाद ये झूला अपने आप झूलने लगता है और बच्चों के खेलने की आवाज़ें भी आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ बच्चों को खेलते हुए भी देखा था जो अचानक गायब हो जाते। एक दफ़ा रिदा पार्क में जाने की जिद करने लगी। रात के 2 बजे थे। रिदा के पेरेंट्स ने उसे बहुत समझाया लेकिन रिदा एक छोटी बच्ची थी। उसकी जिद के आगे उसकी पेरेंट्स की नहीं चली और वो उसे पार्क ले गए। इस वक्त पार्क में खामोशी थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रिदा दरख्त वाले झूले के पास जाने की जिद करने लगी तो फिर वही हुआ जिसका डर था। उसके पेरेंट्स ने उसे उस झूले पर बिठा दिया और वो झूला झूलने लगी। रिदा के पेरेंट्स कुछ ही दूरी पर पड़े हुए एक बेंच पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। कुछ देर बाद रिदा की माँ की नज़र रिदा पर पड़ी। उसे सफ़ेद कपड़ों में एक बच्ची दिखाई दी जो रिदा के पीछे खड़ी हुई उसे झूले दे रही थी। रिदा भी उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो रिदा की फ्रेंड हो। रिदा की माँ फौरन उठी और झूले की तरफ बढ़ने लगी। उनके जहन में बस एक ही ख्याल था कि रात के 2 बजे पार्क में कोई भी नहीं होता तो ये छोटी बच्ची कहाँ से आ गई और कैसे आई। रिदा की माँ जब उसके करीब पहुंची तो वो बच्ची दरख्त के पीछे चली गई और जब रिदा की माँ उस दरख्त के पीछे पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बच्ची गायब हो चुकी थी। रिदा की माँ खौफज़दा हो गई थी। रिदा की माँ ने फौरन उसे झूले से उतारा और गोद में उठा लिया और उसने अपने हस्बैंड की तरफ भागना शुरू कर दिया। की वजह से रिदा की माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो अपने हवास खो चुकी थी। जब उसके हस्बैंड ने उसकी इस हालत की वजह पूछी तो उसने सब कुछ बता दिया। वो लोग बहुत परेशान हो गए और फौरन से पहले अपने घर को लौट आए। कुछ ही दिन गुजरे। रिदा के कमरे से हंसने की और बच्चों के खेलने की आवाज़ें आने लगी। रिदा के पेरेंट्स ने कई बार उसे अकेले किसी से बातें करते हुए देखा। उन्हें वहाँ कोई नज़र न आता था। रिदा से पूछने पर वो एक ही जवाब देती, ये मेरे नए दोस्त हैं, ये बहुत अच्छे हैं। रिदा के पेरेंट्स बहुत डर गए थे। उन्होंने एक भूत उतारने वाले बाबा को बुलाया। उन्होंने बताया इस बच्ची पर सेब हो गए हैं जो इसे पार्क से चढ़े हैं और क्योंकि रिदा भी एक छोटी बच्ची है, वो मासूम है, इसीलिए उसने इन जिन्नात को अपने बहुत करीब कर लिया है। तो ये सारी ज़िंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो इसके दोस्त बन चुके हैं। रिदा के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए और किसी तरह इन जिन्नात से पीछा छूट जाए। वो इसे हर पीर बाबा के पास लेकर गए लेकिन उन जिन्नात को और जिन्नात के बच्चों को रिदा से मोहब्बत हो गई थी। वो उसके दोस्त थे।
वो रिदा को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि कई दफ़ा वो रिदा की मदद करते, उसे नुकसान से बचाते थे और रिदा भी उनके साथ बहुत खुश थी। आज रिदा 12 साल की हो गई है और इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी रिदा हवा में बातें करती है और उसके रूम से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें आती हैं और ये हमेशा रात 2 बजे के बाद ही होता है। रिदा के पेरेंट्स अब जान चुके थे कि रिदा की अगली ज़िंदगी अब इन्हीं के साथ गुजरेगी, लेकिन अब वो मुतमिन थे क्योंकि 6 साल में रिदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही उन जिन्नात ने रिदा के अलावा किसी से बात की और ना किसी को तंग किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।